जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। और देखिए, हम ईश्वर से आप सब के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो पॉजिटिव हो ना सिर्फ वही देना, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी मत देना। और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिव परिस्थिति आए तो प्लीज़ उस नेगेटिव, उस नकारात्मक परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत ज़रूर देना। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं आप सब के लिए। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वो कौन सी समस्या है जो पूर्व जन्म में भी आपके साथ थी और इस जन्म में भी आपके साथ है। आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई वो कौन सी समस्या है जो आज भी आपको सता रही है। ठीक है, तो देखिए, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो डियर सही ऑप्शन चूज़ करिए। और अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं होता, तो दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, वो कौन सी पूर्व जन्म से जुड़ी हुई समस्या है जो आज भी आपको सता रही है, जिसकी वजह से आज भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो डियर, आपकी जो समस्या है ना, ये ट्रस्ट इशू है। आपको किसी पर भी विश्वास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते। समझ रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजन नहीं ले पाते। ये समस्या पूर्व जन्म में भी आपके साथ थी और इस जन्म में भी आपके साथ है। आप इमोशनल इंसान हैं, बहुत इमोशनल इंसान हैं, माइंडेड हैं, लेकिन आपका दिल दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है किसी दो चीज़ को लेकर। आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप तय नहीं कर पाते कि आपको क्या करना है। देखिए, कुछ लोगों के लिए जो किसी से प्यार करते हैं या उन्हें कभी किसी से प्यार हो जाए ना, तो वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते, और विश्वास नहीं है तो फिर प्यार टूट जाता है, फिर प्यार रूठ जाता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने किसी ऐसे इंसान पर विश्वास किया था जिसने बहुत बुरी तरीके से आपका विश्वास तोड़ा था, आपका दिल तोड़ा था, और इसी वजह से वो दर्द आपके सीने में, आपके दिल में आज तक है, जिसकी वजह से आप आज भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट इशू है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो डिसीजन नहीं ले पाते। आप उससे प्यार करेंगे ठीक है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से आंख बंद करके विश्वास नहीं कर पाते। कभी कभी इस वजह से आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके साथ रिश्ते में हैं, उनसे आपकी अनबन हो जाती होगी। वो सॉन्ग है ना, इसका वीडियो देखा आपने, सेम ऐसी कंडीशन है आपकी जैसे इस सॉन्ग की जो हम आपको सुनाने वाले हैं। जो इसका वीडियो है वो आप देखना, तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि जब एक बार एक बैड पास्ट होता है, जब एक बार विश्वास टूट जाता है ना, तो दोबारा विश्वास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और दोबारा विश्वास हो ही नहीं पाता। और फिर आपका तो विश्वास इतनी बुरी तरीके से उस इंसान ने तोड़ा था जिसके सामने आपने खुद को समर्पित कर दिया था कि मेरा तन मन आत्मा सब आपकी। और जब ऐसा इंसान दिल तोड़ता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। वो दर्द आज भी आपके अंदर है, इस वजह से आप इस जन्म में अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। कोई भी डिसीजन हो आप नहीं ले पाते हैं। हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुज़र।
100 दफा तोड़ा गया, रोता हुआ छोड़ा गया, ऐ दीवाने ना भूल कर, ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुज़र। तो आपका जो दिल तोड़ा गया है, इस वजह से आपको ये ट्रस्ट इशू होता है, इस वजह से आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते। देखिए, ये लव लाइफ ही नहीं, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपका करियर हो, वहाँ पर भी आप जब विश्वास नहीं कर पाएंगे तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इंसान डिसीजन कब ले पाता है? जब सामने वाले की बातों पर उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, जब सामने वाले की बात पर उसे ट्रस्ट हो जाता है, तभी तो वो कोई डिसीजन ले पाता है। लेकिन आपको ट्रस्ट ही नहीं होता, आपका मन सेटिस्फाई होता ही नहीं है किसी की बात से। आपको ऐसा लगता है कि झूठ बोल रहा है, कहीं धोखा तो नहीं दे देगा, कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं धोखा तो नहीं दे देगा। बस इस वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी उथल पुथल चलती है, और इसी वजह से आपको कई लोग ऑफ़र भी देते हैं ना, कई लोग अच्छे भी होते हैं ना, उन पर भी आप विश्वास नहीं कर पाते। वो ऑफ़र भी आप इसी गलती की वजह से खो देते हैं, क्योंकि आप कभी कभी इस वजह से ना सच्चे इंसानों पर भी शक कर बैठते हैं, सच्चे इंसानों पर भी आप विश्वास नहीं कर पाते। फिर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से जब खो जाती है, तब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपको रियलाइजेशन होता है कि आपने गलती कर दी, आपने एक अच्छे इंसान पर ट्रस्ट नहीं किया, आपको बाद में पछतावा होता है। तो यही है आपके वो पूर्व जन्म से जुड़ी हुई समस्या, जो इस जन्म में भी आपको परेशान कर रही है, जो इस जन्म में भी आपके साथ है। सॉरी, थोड़ा सा ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, शायद बाहर कुछ हो रहा है, कोई प्रोग्राम है शायद, तो आप उधर ध्यान मत दीजिए, आप इधर ध्यान दीजिए। हमारी आवाज़ उधर नहीं इधर है, ठीक है। देखिए, कुछ लोग जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं ट्रस्ट इशू की वजह से, और इसीलिए वो अपना प्यार भी खो देते हैं। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने प्यार और परिवार में किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जिससे आप प्यार करते हैं वो आपकी ज़िंदगी है, लेकिन आपके पेरेंट्स हों या आपके फैमिली मेम्बर्स हों, अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आप किसे चूज़ करें। और कभी कभी आपको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती, इतनी ज़्यादा आपको घुटन होने लगती है कि आप उस वक्त हमेशा कुछ गलत कर बैठते हैं, कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर आप अपने पर्सन से झगड़ा कर लेते हैं, या फिर आप उन्हें भला बुरा बोल देते हैं। आप जानबूझ के इंटेंशन के साथ नहीं करते ऐसा, लेकिन बस वो हो जाता है। वाकई आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले इंसान हैं, दूसरों का दर्द समझने वाले इंसान हैं, ये बहुत समझदार मैच्योर इंसान हैं आप, स्पिरिचुअल भी हैं आप, लेकिन बस यही कमियां हैं आपके अंदर। तो एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है आपको अपने अंदर। जो बीत गया वो बात गई। हम समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म में आपके साथ ऐसा हुआ था, पूर्व जन्म में किसी ने बुरी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक किया था, आपका दिल तोड़ा था, लेकिन ये आपका दूसरा जन्म है, और इस जन्म में ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान वैसा ही हो। तो हम समझते हैं कि आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप थोड़ा सा खुद पर विश्वास करिए, आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाइए, और जब भी आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो तो आप आंखें बंद करके अपने थर्ड आई पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करें। उसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। और अगर आप ऐसे ही गलतियां करते रहेंगे ना, किसी दूसरे की गलती की सज़ा आप अपने प्यार को देते रहेंगे ना, तो आप अपने प्यार को खो देंगे। समझ रहे हैं? आप कभी कभी बहुत रूड हो जाते हैं,
वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर सडनली गुस्सा आ जाता है, आपको खुद समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो सब पूर्व जन्म का है जो आपके अंदर भरा हुआ है, और आपका ये पूर्व जन्म का गुस्सा आपके इस जन्म के साथी पर निकल जाता है। आप कभी भी किसी के भी ऊपर बहुत बुरी तरीके से रूड होकर गुस्सा करने लगते हैं तो उस इंसान का हार्ट ब्रेक हो जाता है, उस इंसान का दिल तोड़ देते हैं आप। तो आप वो मत करिए जो आपके साथ कभी हुआ है। बाकी आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आप हमेशा खुद से पहले दूसरों की भलाई करने वाले इंसान हैं, दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान हैं। आप अपनी खुशियों से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं। आप बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय इंसान हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिए जैसा आप कर रहे हैं, वरना इसमें आप फिर से तकलीफ़ पाएंगे और आपकी लाइफ कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी। समझ रहे हैं? आपको थोड़ा सा खुद के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और देखिए, जो लोग अपने प्यार और परिवार में किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फैमिली इशू नज़र आ रहा है आप लोगों के दरमियान इस जन्म में, जो इधर स्ट्रॉन्ग साइन है, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी बहुत कम है। आप एक बुद्धिमान इंसान हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया करें, अपने माइंड का, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करें। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान गलत हो, हर इंसान को शक के दायरे में रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। समझ रहे हैं आप? तो आप ऐसा ना करें, वरना आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आप खो देंगे। और आप कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेशन करिए, जिससे आपका थर्ड आई एक्टिव होगा और आप अच्छी तरह से सोच समझकर डिसीजन ले सकेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, वो कौन सी समस्या है जो आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है, जो पूर्व जन्म में भी आपको सता रही थी और इस जन्म में भी आपको सता रही है? तो डियर, ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही मतलब बुरा लग रहा है हमें इस बात का कि पूर्व जन्म में भी आपको कभी जस्टिस नहीं मिला, कभी इंसाफ नहीं मिला। आपने जितना लोगों को दिया कभी बदले में आपको वो नहीं मिला, और इस जन्म में भी सेम सब कुछ वही है। मतलब कि इस जन्म में कभी भी आपको जस्टिस नहीं मिला, चाहे प्यार हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। जैसे कि हर एक चीज़ शुरू करने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। जैसे कि भाग्य आपका साथ देता ही नहीं है, जैसे किस्मत आपका साथ देती ही नहीं है, है ना? हर चीज़ का अंत बहुत जल्दी हो जाता है, और हर एक चीज़ का अंत हो या आरंभ हो बहुत बुरा होता है। आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत उत्साह के साथ करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा हो जाता है। आप जिसे चाहते हैं, जिसे भी, वो कभी आपको समझता नहीं है, बल्कि वो आपको छोड़कर चला जाता है। मतलब किसी से भी वफ़ा की उम्मीद आप कर ही नहीं सकते। कहते हैं ना कि जिसे भी आपने चाहा उस इंसान ने आपको धोखा दिया, और वो इंसान आपके प्यार को ठुकरा कर चला गया, आपको अकेला छोड़कर चला गया। ये समस्या पूर्व जन्म में भी थी आपके साथ, और इस जन्म में भी है आपके साथ। आप पूर्व जन्म में किसी से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन बस कमी इतनी ही थी कि आज भी वो कमी है आपके अंदर कि आप किसी को भी लेकर एक्स्ट्रा पॉजेसिव हो जाते हैं। पूर्व जन्म में भी थे आप ऐसे ही, मतलब कि आप सोचते थे कि ये सिर्फ मेरा रहे, ये कभी किसी से और से बात ना करे, किसी और की तरफ देखे नहीं, ये सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है। मतलब कि
आपको ऐसा लगता है कि अगर ये किसी और से बात कर लेगा तो मैं इसे खो दूँगा, या फिर ये मुझसे दूर चला जाएगा। आपको डर लगता है उसे हर बात पर खोने का, आपको बहुत ज़्यादा डर है, तो आप उसे हमेशा खुद से बांध कर रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये हमेशा आपके पास रहे, आपके साथ रहे, लेकिन आपका ये नेचर बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हैं? तो बहुत सारे लोग आपके इस नेचर से आपको छोड़कर चले जाते हैं, और यही आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई समस्या है जो इस जन्म में भी आपके साथ है। मतलब पूर्व जन्म में भी आपको कभी इंसाफ नहीं मिला, और इस जन्म में भी आपको इंसाफ नहीं मिलता है। आपके अपने ही आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, मुंह पर मीठे बनते हैं पर पीठ पीछे वो प्लानिंग करते हैं आपके खिलाफ। तो जब अपने ही आपका साथ नहीं दे रहे हैं, दूसरों से वफ़ा की उम्मीद क्या की जाए। ऐसा रहा है आपके साथ, और यही हो भी रहा है। आप जिससे प्यार करते हैं, आप कितना भी प्यार करें उसको, कितना भी कुछ भी दे दें, लेकिन फिर भी उसे धोखा देना है तो देना ही है, चाहे प्यार हो, परिवार हो। तो अब आपका नेचर ऐसा हो गया है कि आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, अपनी भावनाएं, अपना दर्द किसी को भी प्रकट नहीं करते। बस सामने वालों को देखकर स्माइल करते हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी आपका मन होता है इन सब चीज़ों से ऊब कर कहीं दूर चले जाने का, सब कुछ छोड़कर चले जाने का, आपका मन होता है ऐसा, लेकिन क्या करें, शायद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की, उनको लेकर आपको लगता है कोई बात नहीं, ये मेरे साथ वफ़ा नहीं करते, लेकिन मैं तो करूँगा, जो मेरा कर्तव्य है वो मैं तो करूँगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वो इंसान भी आपको कभी समझता नहीं है, कभी भी नहीं समझता। आप उसके लिए जान लुटा देंगे, फिर भी वो आपसे ऐसे बिहेव करेगा जैसे आपने किया ही क्या है। यही सिर्फ आपके फैमिली वाले आपके साथ करते हैं। आप उनके लिए कितना भी कुछ भी कर देंगे, कितना भी अपनी जान लुटा देंगे, लेकिन फिर भी वो कहेंगे कि आपने किया ही क्या है, आप करते ही क्या हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, जैसे कि एक दर्द हमेशा आपके अंदर बना रहता है। बहुत सारा बर्डन भी है आपके ऊपर, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ये वो जिम्मेदारियां हैं, ये वो बर्डन है जो पूर्व जन्म में भी आपके साथ था और इस जन्म में भी आपके साथ है। मतलब कि हम कह रहे हैं ना कि आप कभी कभी अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि क्या खुशियाँ मेरे लिए बनी ही नहीं हैं, क्या प्यार मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं क्या करूं। हर चीज़ आपसे छिन जाती है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आपसे दूर हो जाती है, जो चीज़ जिसे आप पाना चाहते हैं वो आपसे दूर हो जाता है। तो आपको कभी कभी खुद की किस्मत पर बहुत बुरा फील होता है। कभी कभी आप खुद की किस्मत को कोसते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। थोड़ा सा हम ये भी कहेंगे कि पूर्व जन्म से ही आप ऐसे लोगों के साथ थे, पूर्व जन्म में भी, जो नेगेटिव एनर्जी में थे, समझ रहे हैं, और इस जन्म में भी वो लोग आपके साथ हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी है ना आपके बहुत दिल के करीब है, मतलब आपके कोई अपने ही हैं ये, और ये नेगेटिव एनर्जी में है, ये डेविल एनर्जी में है, जो पूर्व जन्म में भी आपके साथ थे और इस जन्म में भी आपके साथ हैं। और ये वही लोग हैं उस जन्म में भी आपको तकलीफ़ देते थे और इस जन्म में भी आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। इन्हें आप अपना कार्मिक समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। वो आपके साथ कितनी भी दगाबाजी करें, कितनी भी धोखेबाजी करें, लेकिन आपके अंदर से ऐसा मन कभी नहीं होता कि आप कभी इनके साथ बुरा करें, क्योंकि डियर आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस हैं, मतलब कि जल तत्व, मतलब कि अनाहत चक्र से बनी हुई राशियाँ, जिनकी भी इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है ना बहुत ज़्यादा, वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस जल तत्व वाले लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस इधर थोड़ा कम है,
समझ रहे हैं? एरिस लियो सजिटेरियस इधर थोड़ा कम है, तो आप कितना भी किसी के लिए जान लुटा दें, लेकिन वो यही कहता है कि किया ही क्या है, दिया ही क्या है। तो आपके इमोशंस का इस कदर से गला घोटा जाता है, आपकी फीलिंग्स का, आपकी भावनाओं का इस कदर से गला घोटा जाता है कि आपको खुद पर गुस्सा आता है, खुद की ज़िंदगी पर गुस्सा आता है आपको कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हम समझ सकते हैं, किसी ने भी कभी भी आपके प्यार को नहीं समझा, आपको नहीं समझा, आपके दर्द को नहीं समझा, लेकिन फिर भी वो कितना आपके साथ बुरा करें, आप उनके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचते। आप कभी भी नहीं सोचते कि इनका कभी बुरा हो, आप यही सोचते हैं कि ये हमेशा खुश रहें। इसीलिए आप इतना बर्डन महसूस करते हैं, लेकिन आप उन्हें छोड़ भी नहीं पाते। कहते हैं ना कि आगे कुआं और पीछे खाई जाएं तो किधर जाएं। इसी तरह से आपके कुछ अपने लोग हैं जो आपके ही खिलाफ़ प्लानिंग करते हैं, साजिश करते हैं। जितना मन करे उनका वो आपसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करवा लेना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको प्यार नहीं देते, वो कभी भी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते। आप थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के भी इंसान हैं कि आपके घर में आग लग जाए, लेकिन आप दूसरों की ज़िंदगी में उजाला करना नहीं छोड़ते हैं। आप उस तरह के इंसान हैं। आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग इंसान हैं, दूसरों की मदद करने वाले इंसान हैं। आप बहुत सॉफ्ट हार्ट इंसान हैं और आपकी इसी सॉफ्टनेस का लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपकी इसी मासूमियत का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो आपसे दूर चली जाती है। तो डियर, टेंशन मत लीजिए, यहीं पर अंत नहीं होता, यहीं पर अंत नहीं होता। ये आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, लेकिन इनका समाधान आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? वो भी कैसे? एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? जो चीज़ आपको बांधती है आप उसे छोड़ दीजिए, आप उसे छोड़ दीजिए। आप किसी भी बर्डन को, किसी भी बंधन को अपने ऊपर क्यों लपेट कर रखना चाहते हैं? आप उन्हें तोड़ दीजिए। कोई भी बंधन, कोई भी बर्डन अपने ऊपर मत रखिए। आप अपनी ज़िंदगी स्वतंत्रता से जिएं। आपकी भी तो अपनी ज़िंदगी है ना। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में क्यों नहीं सोचते? जब सामने वाला इंसान आपको नहीं समझ रहा है, जब सामने वाला इंसान आपको दर्द पे दर्द दिए जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो हम ये नहीं कहते कि आप उसको दर्द दीजिए, लेकिन आप ये करिए कि आप अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। आप उस इंसान से, उस रिश्ते से मूव ऑन करिए। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। उसे छोड़ दीजिए, बात ख़त्म करिए और सारे बंधनों को तोड़िए जो बंधन आपको बांध कर रखना चाहते हैं, जो बंधन आपको खुशी नहीं देते, जो बंधन आपको दर्द देते हैं, जो रिश्ते आपको दर्द देते हैं। आप उन रिश्तों को तोड़ दीजिए, आप उन जंजीरों को तोड़ दीजिए। अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। आपको भी खुशी से जीने का हक है। आप भी इस दुनिया में खुशी से जीने के लिए आए हैं, ना कि दुख से जीने के लिए आए हैं। आपकी भी अपनी ज़िंदगी है, समझ रहे हैं? आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, है ना? मेडिटेशन करिए और नेचर के बीच में जाकर थोड़ा रहा करिए। जैसे कि जहाँ बगीचा सा हो, बहुत सारे पशु पक्षी हों, आप उनके बीच रहेंगे ना तो आपको सुकून मिलेगा। आपको पता है, इंसानों की भीड़ से बेहतर जानवर होते हैं। उनके अंदर छल कपट तो नहीं होता, कम से कम वो आपके मुंह पर मीठे बनकर कम से कम धोखेबाजी तो नहीं करेंगे ना। अगर उनका नेचर है काटने का, अगर उनका नेचर है घुर्राने का, तो वो वही करेंगे, वो मीठे नहीं बनेंगे। तो ऐसे मुंह पर मीठे बनने वाले लोगों से दूर रहिए, समझ रहे हैं? और लोगों की इंटेंशन को पहचानिए। थोड़ा सा नेचर के बीच रहिए, मेडिटेशन करिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि जो पूर्व जन्म की समस्या है इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये जो समस्या है ना, ये डेविल एनर्जी की वजह से है। आप मेडिटेशन करिए, ये डेविल एनर्जी आपकी ज़िंदगी से अपने आप रिमूव हो जाएगी।
कैसे? जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके चक्रास हील होंगे, और जब चक्रास हील होते हैं तो हमारे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, और आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू तक नहीं सकेगी। चाहे वो कोई इंसान के थ्रू आए, चाहे किसी जानवर के थ्रू आए, कैसे भी वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। समझ रहे हैं? तो अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी खुशियों की परवाह करिए, दूसरों की परवाह मत करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।